राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की बिसात बीत चुकी है। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ने यूनिवर्सिटी परिसर में स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बिसात बीत चुकी है। अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जो यहाँ के स्टूडेंट है, छात्र नेता है, पूरी तरीके से जुट चुके हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से बड़े बड़े जो बैनर है छात्र नेताओं ने अपनी फोटो के साथ यहाँ पर लगाए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी संख्या में ये बैनर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के। 2 साल कोरोना में बीत गए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया था। उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 2 साल बाद जब ये चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, कितना जरूरी था यूनिवर्सिटियों के चुनाव को होना। देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी जो होता है वो छात्र संघ चुनाव है और पिछले 2 साल में कोरोना के कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला विद्यार्थियों की मांगों को अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर पा रहा। छात्र संगठन लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन उन मांगों को बेहतरी तरीके से उठाया नहीं जा रहा था। इसी की वजह से छात्र संघ चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जब इस तरीके की कैंपस में जब घूमे और हमें ऐसा लगा कि छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है, बिना छात्र संघ चुनाव के युवाओं की बात नहीं हो सकती है, उनकी जो कामकाज है वो नहीं हो सकते हैं, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया और हमने बड़े ही विनम्र निवेदन किया कि साहब 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, आप खुद छात्र संघ की उपज हैं, अगर आप लोग हमें और छात्र संघ चुनाव इस बार कराएंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक बेहतर दिशा और दशा देने का काम किया और उन्होंने हमारे आग्रह को सहज स्वीकार किया। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के कॉलेजों में छात्र संघ का एक अलग ही माहौल है और ये एक उत्सव है। हम इसे कहेंगे छात्र संघ चुनाव नहीं है, ये छात्रों के लिए एक उत्सव है ताकि वे लोग अपना प्रतिनिधि चुन सके और राजनीतिक प्रथम सीढ़ी में अगर वे अपने मुद्दों को, अपनी बातों को, अपने विषयों को, अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे तो कहीं ना कहीं वह एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक बेहतर देश का निर्माण कर पाएंगे और राष्ट्र की प्रगति में और उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे। जी देखिए, जिस तरीके से जब भी छात्र संघ चुनाव होते हैं या कोई से भी चुनाव होते हैं, चाहे पार्षद के हो चाहे विधानसभा के हो, कोई ना कोई मुद्दों को लेकर चुनाव यहाँ पर लड़ा जाता है छात्र प्रतिनिधियों द्वारा। और कॉलेजों में भी काफी मुद्दे होते हैं, लाइब्रेरी को लेकर, हॉस्टल को लेकर, ऐसे कई मुद्दे सामने देखने को मिलते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार छात्र संघ चुनाव में, क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर उतरे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? अभी कॉलेजों में एडमिशन की भी यहाँ पर बातें सामने आ रही है, एडमिशन नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव आगे बढ़ जाए, छात्र संघ चुनाव। किस तरीके के मुद्दे हैं अब की बार, क्योंकि मुद्दे काफी अहम होते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में एक भी लिस्ट नहीं आई है एडमिशन के तौर पे, तो कहीं ना कहीं छात्र संघ जो प्रतिनिधि है, एक का भी राजस्थान विश्वविद्यालय में फ्रेश एडमिशन नहीं है। तो ये कोई भी छात्र प्रतिनिधि अपेक्स के लिए जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के लिए अपना नॉमिनेशन नहीं डाल सकता। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस तारीख को आप आगे बढ़ाइए। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जो केंद्रीय लाइब्रेरी है राजस्थान विश्वविद्यालय की, वो कई वर्षों से होकर तैयार पड़ी है, एक फर्नीचर की वजह से ये लाइब्रेरी बंद पड़ी है। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि ये लाइब्रेरी जल्द से जल्द चालू करे। और हाल ही में जो BSc का रिजल्ट आया है, तो BSc के स्टूडेंट इतने परेशान है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इतनी कमियां हैं कि कॉपियां ढंग से जांच नहीं हो पा रही है, जो उनको 00 दे रहे हैं स्टूडेंट। कहीं ना कहीं अगर जो 50% कोर्स करने के बाद 15 से 20 पेज में वो लिखता है, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर का तो उन्होंने काम किया होगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ये भी एक गलती करी है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं छात्र संघ NSUI के पैनल के नीचे अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव में कई मुद्दे होते हैं, ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो छात्र प्रतिनिधि है कॉलेज कैंपसों में डोर टू डोर यहाँ पर जो छात्रों से वार्ता करते हैं और इन छात्र संघ चुनाव में अपनी समस्या का यहाँ पर समाधान करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसी महीने माना जा रहा है कि चुनाव है, देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस बार कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज।